Hello students, in today's lecture we will discuss the rotational spectroscopy or microwave spectroscopy. What do you mean by rotational spectroscopy? If there is a transition between rotational energy level from ground state to excited state by the absorption of microwave radiation, that is called rotational spectroscopy. Why we required the microwave radiation, not UV rays required? Because अगर हम comparative डिस्कस करें रोटेशनल एनर्जी का एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक, तो रोटेशनल की एनर्जी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी कम होगी, दैट इज़ सफिशिएंट टू शो द ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, जैसे यूवी, एक्सरे, आईआर की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव की एनर्जी कम है. सो दैट इज़ sufficient to show the transition between rotational energy level. So the definition of rotational spectroscopy is the transition between rotational energy level by the absorption of the radiation in the spectral range is 1 to 100 in terms of wave number in the microwave region. That is the one statement. And second is the what are the condition for rotational spectroscopy? The condition is that the molecule must show the permanent dipole moment and the molecule must be gaseous molecules. Show the rotational spectroscopy. Permanent dipole moment is the essential condition. Now we compare with the IR spectroscopy. In IR के केस में जो हमारा कंडीशन क्या था, द मॉलिक्यूल मस्ट शो चेंज इन डायपोल मोमेंट. ओके, जैसे CO2 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, बट क्योंकि वो वाइब्रेशन शो करता है, ओके, इसमें एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बेंडिंग के कारण वाइब्रेशन जब होगा, तो जब वो IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उस केस में उसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है. सो IR के लिए कंडीशन था चेंज इन डायपोल मोमेंट, बट इन केस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द कंडीशन इज दैट मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट. सो जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे होमोन्यूक्लियर होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे होमोन्यूक्लियर हैं, दे विल शो अ ज़ीरो डायपोल मोमेंट. तो ये अगर ज़ीरो डायपोल मोमेंट है तो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोवेव इनएक्टिव. और अगर मॉलिक्यूल्स हमारा हेट्रोन्यूक्लियर है और वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं और उनमें डायपोल मोमेंट शो हो रहा है, तो ऑल दे आर माइक्रोवेव एक्टिव. तो जैसे HCl, HAF, CO ऑल आर माइक्रोवेव एक्टिव. एंड जितने भी हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हैं ऑल आर माइक्रोवेव इनएक्टिव. ओके, कुछ मॉलिक्यूल्स हम और देखेंगे जो कि होमोन्यूक्लियर नहीं है, हेट्रो है, पॉलीएटॉमिक है, बट दे शो द माइक्रोवेव इनएक्टिव बिकॉज देयर डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो. ओके, सो यहाँ हमने ये फर्स्ट केस तो देख लिया, होमोन्यूक्लियर जो आपके होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे वो सारे माइक्रोवेव इनएक्टिव हैं बिकॉज दे शो द ज़ीरो डायपोल मोमेंट. बट कुछ और भी मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे CH2, CO2, इथाइलिन देख रहे हो, C2H2, BF3, CH4, XCF4, SF6, ये सारे मॉलिक्यूल्स भी ज़ीरो डायपोल मोमेंट शो करते हैं. अब इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पोलर होते हैं, कुछ हमारे नॉन पोलर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है, इस कारण भी इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का Cl4. तो कार्बन और Cl के बीच में तो पोलर बॉन्ड है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है. सो दैट्स वाई दे शो द ज़ीरो डायपोल मोमेंट. उसी तरह हमारा जो SF6 हो गया, IF7 हो गया, CH4 हो गया, इनकी जो ज्योमेट्री है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है. सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे टेट्राहेड्रल हो गए, आपके ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गए, तो ये सब इनकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के कारण ये सारे मॉलिक्यूल ज़ीरो डायपोल मोमेंट शो करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आएंगे उसमें ये आपको जब आप लर्न किए रहोगे या समझे रहोगे कि किन मॉलिक्यूल्स का ज़ीरो डायपोल मोमेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप माइक्रोवेव एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर सकते हो.
नाउ द नेक्स्ट वन इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रम। जो होता है हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्लॉट होता है रिलेटिव एब्जॉर्बेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और कई जगह प्लॉट होगा फ्रीक्वेंसी की जगह वेव नंबर भी मेंशन होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो प्लॉट है आपका, इसमें जो हमारा पीक्स हैं वो काफ़ी क्लोज्ड होती हैं, नियरली स्पेस्ड होती हैं, और वेरी इंटेंसिटी इनकी काफ़ी वेरी करती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो हमारा रोटेशनल की एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, जैसे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी का गैप ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाइब्रेशनल, और रोटेशनल का गैप बहुत कम है। तो इसलिए जो इनका जो पीक्स होती हैं वो काफ़ी हमारी क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। और ये हमें और क्या इन्फॉर्मेशन देता है जो स्पेक्ट्रम, ये बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, मॉलिक्यूल के इन्फॉर्मेशन देता है। So this is the rotational spectrum of the microwave spectroscopy or rotational spectroscopy. Now explain the mechanism of the absorption of rotational spectroscopy during the transition. Okay. So one condition आप सबको clear है कि during the rotational spectroscopy the molecule must show change in dipole moment. ओके, सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल है, दे हैविंग अ सर्टेन चार्ज। सपोज आपका जो चार्ज हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका? डायपोल मोमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। द डायपोल मोमेंट इज द क्यू, दैट इज द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पोलर मॉलिक्यूल, कितना इसका डिस्टेंस है। ओके, अब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है, जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो सपोज मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। जो ये जो आपका एरो है वो निगेटिव साइड है, और ये वाला साइड जो टेल साइड है दैट इज़ अ पॉजिटिव। अब जब मॉलिक्यूल हमारा रोटेट होगा, जब रोटेट होगा तो आप क्या देख रहे हो? ड्यूरिंग द रोटेशन, अब ये हमारा ऐसा हो गया, ये ऊपर चला गया, ये इधर टेल नीचे आ गई। जब मॉलिक्यूल हमारा रोटेट होगा ड्यूरिंग द रोटेशन, तो जब आप ड्यूरिंग द रोटेशन आप देख रहे हो तो आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ना इसका चार्ज चेंज हो रहा है, ओके, चार्ज तो फिक्स है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, और ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं द मॉलिक्यूल शो द चेंज इन डायपोल मोमेंट? क्यों यहाँ पे मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है डायपोल मोमेंट का? द आंसर इज दैट यू मस्ट रिमेंबर दैट कि डायपोल मोमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज़ बोथ साइज एंड डायरेक्शन। साइज रेफर कर रहा है हमारा मैग्नीट्यूड का, जो हम रेफर कर रहे थे IR के केस में, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? चार्ज तो एग्जैक्ट चार्ज नहीं चेंज हो रहा है, बट चार्ज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था, जो चार्ज का यहाँ पे इसमें, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइज और डायरेक्शन दोनों आपका कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से देयर इज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट। सो ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म, जब मॉलिक्यूल हमारा रोटेट होगा तो ड्यूरिंग द रोटेशन, वो जब रोटेट होगा तो जब मॉलिक्यूल्स, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हमारी, जब चार्ज हमारा सपोज स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में है, फिर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, अगेन इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में होगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल रोटेट रहेगा तो हमारा डायरेक्शन ऑफ द चार्ज चेंज होगा, और ड्यूरिंग द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज जब ये चेंज होगा, ओके, ड्यूरिंग दिस रोटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा रोटेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे सपोज हमारा इस डायरेक्शन में हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे हमारा हो गया नेगेटिव पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। तो आप क्या देख रहे हो? ड्यूरिंग द चेंज इन डायपोल मोमेंट हमारा चार्ज चेंज हो रहा है, तो और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हो रहा है। और ड्यूरिंग दिस, जिस फ्रिक्वेंसी से, कोई एक फ्रिक्वेंसी होगी इसमें जिस फ्रिक्वेंसी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रोटेट हो रहा है, तो इस रोटेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यहाँ इस पे गिर रहा है, ओके, इंट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? दैट इज द माइक्रोवेव रेडिएशन। तो इसकी फ्रिक्वेंसी और इस जो रोटेशन जो हो रहा है, इस रोटेटिंग मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी जब मैच कर जाती है, जब इक्वल हो जाता है, ओके, तो आपका
एब्जॉर्प्शन होगा और एमिशन होगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट आपका ट्रांजिशन होगा. ओके, सो अब इस ट्रांजिशन को डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और वी गेट अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर. जब रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन की जब मैच कर जाती है तो हमारा ट्रांजिशन होगा. ओके, एब्जॉर्प्शन होगा और ट्रांजिशन होगा. और ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन हमारा जब ट्रांजिशन कब होगा, when the molecule show the change in dipole moment. ओके, उसी फ्रीक्वेंसी पे फिर वो रोटेट करेगा. ठीक है, तब हमारा मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रम देता है. सो दैट इज द कंडीशन फॉर मैकेनिज्म फॉर द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. आपका HCl का केस है हमारा. ठीक है, सेम वही HCl हो गया हमारा. पोलर मॉलिक्यूल है, Cl नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज. तो मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ डायपोल है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. यहाँ डायरेक्शन ऑफ डायपोल है. एग्जाम में ये डायग्राम भी आप शो करेंगे. और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डायपोल मतलब कैसे आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शो कर रहा है. इस केस में हमारा मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, पॉइंटर इस तरफ है. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इस कंडीशन में हो गया न्यूट्रल हो गया. फिर यहाँ पे ये ऊपर का केस आ गया. ठीक है, इस तरह से ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द डायपोल शो कर रहा है. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब होगा, जब इसकी फ्रीक्वेंसी और हमारी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है. देन वी गेट अ IR स्पेक्ट्रम. सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम.